इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को मानव के भ्रूण परिवर्धन के बारे में बताएंगे। मानव में निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में कैसे होता है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषक कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरण कहा जाता है। ये जरायु अंकुरण गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंगुली युक्त हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभिरज कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। सभ्यता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन स्त्री में केवल गर्भावस्था की स्थिति में ही नहीं उत्पादित होते। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाता है। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाती है। भ्रूण वृद्धि माता की उपापचयी क्रियाओं के परिवर्तनों एवं सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद नेत्र कोश का समूह बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर को अंतःत्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा के बीच जल्द ही मध्य स्तर प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकते हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण प्रवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते एवं हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, अर्थात शरीर बनने के क्रम में सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी अंगतंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशील और सिर पर बालों का उगना आता है। समानता देखा जाता है कि लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।